बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 59वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स क्या होते हैं। इसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को समझने के लिए, जिसमें हमें प्रोसेस, रिसोर्स और इंस्टेंस का पता होना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको डिटेल में बताता चलूँगा जब हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और उसके बाद हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि आया कि रिसोर्स एलोकेशन जो ग्राफ है इसमें डेडलॉक अक्कर हो रहा है या नहीं हो रहा, और हमें कैसे पता चलेगा कि इस ग्राफ में हमारे पास डेडलॉक अक्कर हो रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें 100 टाइम मोटिवेशन देता है ज़्यादा वर्क करने के लिए, आपके लिए मज़ीद मेहनत करने के लिए। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अगर हम सिंपली देखें तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ डेडलॉक ग्राफिकली। मतलब हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास डेडलॉक अकर हो रहा है या नहीं। दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, कि आप ग्राफिकली देख लेते हैं कि हमारे पास डेडलॉक अकर हो रहा है या नहीं। इसी चीज़ को रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, और रिसोर्सेज जो है प्रोसेसेस को एलोकेट किए होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे डेडलॉक अकर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये हम डिटेल में देखेंगे। आप सिंपली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को ये समझ सकते हैं कि हमारे पास हम ग्राफिकली इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास डेडलॉक अकर हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें द ग्राफ हैज़ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स। बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन जो ग्राफ होता है ना, इसमें 2 तरह के नोड्स आपको नज़र आ रही होंगी। एक है हमारे पास प्रोसेस और दूसरा हमारे पास है रिसोर्स। ठीक है, एक हमारे पास प्रोसेस नोड होती है और एक हमारे पास कौन सी नोड होती है, रिसोर्स नोड होती है। अब हम प्रोसेस किसको कहते हैं और जो हमारे पास रिसोर्स किसको कहते हैं। प्रोसेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल एंड रिसोर्सेज आर रिप्रेजेंट बाय अ रेक्टेंगल। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में जो सर्कल्स होंगे जिसमें P1, P2, P3 और P4 लिखा हुआ है, एक्चुअली दैट आर आवर प्रोसेसेस, और रिसोर्सेज को हम रेक्टेंगल से ज़ाहिर करते हैं। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं ये दोनों क्या हैं, रिसोर्सेज है। अब इसमें 2-2 नुक्ते लगे हुए हैं, इनका क्या मतलब है। ये 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। तो ये डॉट जो लगे होते हैं ये क्या है, फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स देयर इज़ अ डॉट इन अ रिसोर्स नोड रेक्टेंगल। मतलब जो डॉट्स हैं ये इंस्टेंस को जाहिर करते हैं कि एक रिसोर्स के कितने इंस्टेंस हैं, कितनी कॉपीज़ हैं, आप ये कह सकते हैं। जैसे आपके पास Core i5 प्रोसेसर होता है ना, तो उसमें 5 यानी कि रिसोर्स नोड्स होते हैं। मतलब 5 प्रोसेसेस उनको क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा में ही सिमुटेनियसली हमारे प्रोसेसर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उस रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 नोड हैं, दैट मीन कि 2 प्रोसेसेस को ये रिसोर्स सेम टाइम पे इंटरटेन कर सकता है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 इंस्टेंस है एक रिसोर्स के। ठीक है, तो जैसा कि हमें सबसे पहले प्रोसेस, रिसोर्स इंस्टेंस और इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। जैसा कि आपको बताया कि प्रोसेस सर्कल से ज़ाहिर होता है, रिसोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। रिसोर्स जो है ये रेक्टेंगल से ज़ाहिर किया जाता है, और उसमें कितने डॉट है ये ज़ाहिर करता है कि उसके कितने इंस्टेंस हैं उस रिसोर्स के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर P1 रिक्वेस्टेड इंस्टेंस ऑफ RJ, अगर P1 की तरफ से एरो जा रहा है, प्रोसेस से एरो जा रहा है रिसोर्स की तरफ, तो दैट मीन के प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है उस रिसोर्स को ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, और अगर हमारे पास रिसोर्स की तरफ से प्रोसेस की तरफ एरो आ रहा है, तो दैट मीन हमारे पास जो रिसोर्स है वो एलोकेट कर दिया गया है हमारे प्रोसेस को। तो ये एक्चुअली हमारे पास कंडीशन होती है, राइट। तो इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की एग्जांपल है यहाँ पे
सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप देखें आपके पास डेडलॉक अकर हो रहा है या नहीं। ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक रिसोर्स है, यहाँ पे भी एक रिसोर्स है, यहाँ पे एक प्रोसेस P1 है, P2 है और P3 है। अब रिसोर्स 1 के आप सबसे पहले देखें इंस्टेंस कितने हैं। हमारे पास एक इंस्टेंस है रिसोर्स 1 के पास, और सिमिलरली हमारे पास रिसोर्स 2 के पास भी एक ही इंस्टेंस है। अब प्रोसेस 1 को ये वाला इंस्टेंस क्या हो चुका है, एलोकेट हो चुका है। प्रोसेस 1 ने इस इंस्टेंस को क्या करके रखा है, ऑक्यूपाई कर लिया, और इसको एग्जीक्यूट होने के लिए एक ही रिसोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास प्रोसेस 2 है, इसको भी एक ही रिसोर्स की ज़रूरत है, एक ही इंस्टेंस की ज़रूरत है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। और प्रोसेस 3 के केस में हमारे पास क्या है, हमें रिसोर्स 1 की भी ज़रूरत है और रिसोर्स 2 की भी ज़रूरत है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पे देखिए आप डेडलॉक अकर हो रहा है या नहीं। यहाँ पे डेडलॉक अकर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, देखिए हमारे पास प्रोसेस 1 है, ये इंस्टेंस एक ही चाहिए और इसको एलोकेट हुआ है। ठीक है, और ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके इस इंस्टेंस को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्रोसेस 1 जो है रिसोर्स 1 के इंस्टेंस को यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा और रिलीज़ कर देगा, और हमारे पास प्रोसेस 1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। अब ये इंस्टेंस फ्री पड़ा हुआ है। अब प्रोसेस 3 ने रिक्वेस्ट की थी, इसका मतलब है रिसोर्स 1 हमारे पास प्रोसेस 3 को मिल चुका है। अब प्रोसेस 2 क्या करेगा, इसके पास एक इंस्टेंस है और एक ही इंस्टेंस इसको चाहिए, क्योंकि एक इंस्टेंस इसने डिमांड किया था और उसको मिल गया। तो प्रोसेस 2 भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके रिसोर्स 2 को रिलीज़ कर देगा, और रिसोर्स 2 जैसे ही फ्री होगा प्रोसेस 3 को मिल जाएगा। दैट मीन कि जो दोनों के दोनों रिसोर्सेज किसको मिल जाएंगे, प्रोसेस 3 को मिल जाएंगे। जब ये दोनों रिसोर्सेज प्रोसेस 3 को मिलेंगे तो हमारे पास प्रोसेस 3 भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। दैट मीन तीनों प्रोसेसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया विदाउट एनी डेडलॉक। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल इंस्टेंस टाइप विदाउट डेडलॉक, मतलब यहाँ पे डेडलॉक नहीं है, यहाँ पे एक एक इंस्टेंस है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस भी हो सकते हैं, लेकिन डेडलॉक हो सकता है ना करो। जैसे कि हमारे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 को कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, एक प्रोसेस 1 को रिसोर्स 1 रिक्वायर्ड है और एक रिसोर्स 2 का इंस्टेंस रिक्वायर्ड है। लेकिन प्रोसेस 1 के पास R1 तो एलोकेट किया हुआ है, लेकिन R2 अवेलेबल नहीं है। R2 कैसे मिल सकता है हमारे पास प्रोसेस 1 को, अगर हम P3 को एग्जीक्यूट करवा दें, क्योंकि P3 को एक ही रिसोर्स चाहिए, वो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो सबसे पहले P3 क्या करेगा, एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ये इंस्टेंस फ्री होगा, ये हमारे पास किसको मिल जाएगा, प्रोसेस 1 को मिल जाएगा। दैट मीन प्रोसेस 1 के पास दोनों रिसोर्स आ जाएंगे और प्रोसेस 1 भी एग्जीक्यूट हो चुका होगा और हो जाएगा, और इस इंस्टेंस को भी फ्री कर देगा और इस इंस्टेंस को भी फ्री कर देगा। अब हमारे पास प्रोसेस 2 के पास जो एक रिसोर्स तो था, लेकिन उसे ये रिसोर्स की भी ज़रूरत है। ये रिसोर्स जैसे ही मिलेगा प्रोसेस 2 को, तो ये क्या करेगा, हमारे पास प्रोसेस 2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास प्रोसेस 2 भी यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। दैट मीन कि हमारे पास यहाँ पे भी डेडलॉक अकर नहीं होगा। ये दोनों मैंने स्टेट्स आपको बता दी, एक सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप विदाउट डेडलॉक और एक मल्टीपल इंस्टेंस विदाउट डेडलॉक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस के साथ डेडलॉक अकर होता है। जैसे कि हमारे पास प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है, यहाँ पे देखिए डेडलॉक अकर हो रहा है और आपको भी वाज़ह नज़र आ रहा होगा। जैसे कि प्रोसेस 1 को 2 रिसोर्सेज की ज़रूरत है। रिसोर्स 1 जो R1 है प्रोसेस 1 को मिल चुका है, लेकिन ये किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स 2 के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा रिसोर्स 2 जो है हमारे पास, ये किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, प्रोसेस 2 ने, और ये रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है, प्रोसेस 1 रिसोर्स 1 के लिए, जो कि प्रोसेस 1 ने ऑक्यूपाई किया हुआ। तो दैट मीन यहाँ पे डेडलॉक अकर हुआ है। प्रोसेस 1 रिसोर्स 1 को रिलीज़ नहीं करेगा और प्रोसेस 2 रिसोर्स 2 को रिलीज़ नहीं करेगा। सो दिस इज़ द कंडीशन कि हमारे पास डेडलॉक अकर हो चुका है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मल्टी इंस्टेंस विद डेडलॉक की, कि हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस हों और यहाँ पे डेडलॉक अकर कैसे हो सकता है। देखिए हमारे पास एक प्रोसेस 1 है,
जिसको 2 इंस्टेंस की ज़रूरत है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, एक रिसोर्स 2 की और एक रिसोर्स 1 की। यहाँ पे R1 हम लिख लेते हैं, ठीक है। R1 तो हमारे पास रिसोर्स 1 तो ऑलरेडी प्रोसेस 1 के पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स 2 अवेलेबल नहीं है, ठीक है, प्रोसेस 1 के पास, तो ये वेट कर रहा है रिसोर्स 2 का। अच्छा, रिसोर्स 2 हमारे पास किसके पास है? प्रोसेस 2 के पास। और प्रोसेस 2 किसका वेट कर रहा है? हमारे पास रिसोर्स 1 का, जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बाय P1, ठीक है। और प्रोसेस 3 जो है हमारे पास, इसके पास रिसोर्स 2 है और ये भी रिसोर्स 1 का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली सर्कुलर वेट हो रहा है, कोई भी रिसोर्स को रिलीज़ नहीं करेगा और हमारे पास अल्टीमेटली डेडलॉक यहाँ पे अकर होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। मैंने विदाउट डेडलॉक भी आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स दिखाए और विद डेडलॉक भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिखाए। ये एरोस आपको बताएंगे कि कौन सा रिसोर्स हमारे पास हमारे प्रोसेस को मिला हुआ है और किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि ये अगर प्रोसेस की तरफ से रिसोर्स की तरफ एरो आ रहा है तो दैट मीन ये प्रोसेस P3 रिसोर्स 1 के रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और मैंने आपको मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो इन रिटर्न काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।